ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग यानी कि साप्ताहिक राशिफल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सभी के लिए यानी कि एरीज से पाइसेस के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि आप सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ रहा है। तो चलिए एरीज के लिए लेट्स फाइंड आउट। ओके सो एरीज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरीज के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स फाइंड आउट। ओके सो एरीज के लिए इट्स अबाउट ऑफर ऑफ लव। ओके, कमिटमेंट। कुछ के लिए हो सकता है दैट समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। और हो सकता है कि आप अपनी जगह पे हैं एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव, बट इट्स अबाउट गेटिंग एन ऑफर ऑफ लव। ओके, कमिटमेंट। और ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली किसी के साथ बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग हो और देयर इज़ अ एज डिफरेंस और एज गैप, बट ऑफ कोर्स यू नो इट। मुझे ऐसा लगता है आप हैप्पी हैं, यू नो इट। और आपको ऐसा लगता है आपको अपनी वर्थ पता है। बट डेफिनेटली इट्स अबाउट ऑल अबाउट टॉकिंग। और हो सकता है कि गेटिंग अप कम्युनिकेशन, किसी से बात होना, कोई आपकी तरफ आ रहा है, यू आर फीलिंग हैप्पी। बट द थिंग इज़, क्या आप कुछ एक्शन लेते हैं? स्टिल यू आर वेटिंग। हो सकता है आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, या जस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, किसी के साथ बात हो रही है, ठीक है। बट द थिंग इज़, ऐसा लगता है कि सब कुछ वहीं घूम रहा है और कहीं पहुंच नहीं रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है कि ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़ सकती है और एक कनेक्शन में आपका कनेक्शन हो सकता है। इट्स नॉट फॉर जो लोग मैरिड है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स अबाउट कि बातचीत आगे बढ़ सकती है। इट्स अबाउट सिंगल्स के लिए स्पेशली हैप्पी फैमिली कार्ड। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ठीक है, कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ वेटिंग। इट्स लाइक अ वेटिंग गेम, हम कह सकते हैं दैट यू आर वेटिंग। यू नो, आपको अंदर से पता है, डीप डाउन यू नो कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या आप उनको। बट दैट यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं कहूँगी कि आप राइट टाइम को वेट कर रहे हैं एंड क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी। वो वाली एनर्जी हमें एरीज के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है इन लव। अगर हम करियर की बात करें कि ये हफ्ता करियर वाइज कैसा रहेगा, तो देख लेते हैं। करियर वाइज ओके, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज दिखाई दे रहा है। गेटिंग अ न्यूज़ अगैन, मुझे लगता है इट्स अबाउट न्यूज़, गेटिंग अ न्यूज़ ऑफर, ठीक है। ऑफर ऑफ लाइक क्या बोले, एट वर्क। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, ओपनिंग अप अ न्यू बिजनेस और अ जॉब, ठीक है। और समथिंग लाइक हैपनिंग, कुछ नया हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है और आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। इट्स अबाउट दैट, ओके। या हो सकता है कि कुछ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, और फाइनली आपके हक में कुछ हो रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। लाइक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है जो इस हफ्ते एरीज़ के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है एरीज़। और हो सकता है कि चीज़ें घबराने की बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है, हो सकता है कि आप प्रेशराइज्ड हो, आप बर्डनड हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे आप ये कैसे पार करेंगे या कैसे चीज़ें ठीक होंगी, बट अल्टीमेटली हो जाएंगी। यू हैव टू गिव इट अ चांस एट लीस्ट, ओके। सो हो सकता है बाय दिसंबर या दिसंबर के बाद, सॉरी, लाइक बाय एंड ऑफ द दिसंबर और दिसंबर के बाद आई थिंक ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, और आपका जो करियर है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके अराउंड, ओके, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। चलिए लियो की बात कर लेते हैं कि लियो के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लियो, वी आर गेटिंग हीलिंग।
मे बी इट्स अबाउट हीलिंग ऑफ कोर्स, कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग स्टार, वी आर गेटिंग सन। सो हो सकता है कि आप कुछ अपने आप को, यू आर डूइंग थिंग्स टू हील द कनेक्शन, टू हील यू योर सेल्फ। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी में विश्वास कर रहे हैं और आपको ये भरोसा है, आपको ये लगता है कि यस, कि शायद डेफिनेटली भगवान आपकी मदद करेंगे टू हील दिस कनेक्शन। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है इस हफ्ते, ब्यूटीफुल एनर्जी। और आप उनके भगवान के सहारे आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, हीलिंग और मूविंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स एक बैलेंस कोशिश कर रहे हैं, और इट्स अबाउट कि ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज एज वेल, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कमिंग। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने आप पे इतना वर्क कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन अ कनेक्शन। तो ये हफ्ता ऐसा दिखाई दे रहा है लियो, कि जो लोग सिंगल्स हैं भाई, टाइम स्टैम्प कर लीजिए कि आपका जो कनेक्शन है वो किसी के साथ बन सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी, लाइक एंगेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। बट बाकी के लिए जो लोग मैरिड है, इट्स अबाउट कि येस ऑफ कोर्स अपने आप को हील करना। और इट्स ऑल्सो अबाउट कि ठीक है, जो भी कुछ चल रहा है, आई थिंक आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, और सिचुएशन चाहे जो भी हो, यू आर गिविंग इट अ टाइम। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, हाउ टू डील विद इट, कि कैसे इसको डील करना है। ओके, चलिए, ये तो थी आपकी लव लाइफ की बात जो इस हफ्ते आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम करियर की बात करेंगे कि लियो के लिए करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट टावर एनर्जी। इसका मतलब है सडन शिफ्ट। ओ वाओ, तो सडन मनी गेन हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो आपको हो सकता है कि मनी वाइज कुछ प्रॉफिट हो सकता है, और आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, सडनली सडनली कुछ हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल एनीवेयर। सो अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रखिए लियो, और हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, सो हमेशा थैंकफुल रहिए। ओके, अब हम सेजिटेरियस की बात करेंगे कि सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सेजिटेरियस, वी आर गेटिंग कोल्ड वाइब्स हियर। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में। आपको लगता है देयर इज़ अ पोटेंशियल, बट कहीं ना कहीं कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। इज़ इट यू गिविंग अ कोल्ड वाइब्स? हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर को कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लॉट ऑफ मैन्युपुलेशन। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी को कुछ आपकी बात नहीं पसंद आई, या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। नो नो, देर आर मिक्सड एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो आपकी हो रही है, बातें हो रही हैं, बट हो सकता है रुक रुक के हो रही हैं, या हो सकता है कि उतना क्लियरली नहीं हो रही हैं। देर इज़ अ रिफ्यूज़ल, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ पास्ट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है पास्ट की बातों से और खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या इट इज़ अबाउट यू। अगेन कम्युनिकेशन अगेन हो रही है, लेकिन रुक रुक के। और ना ही आप लेट गो कर रहे हैं, ना ही आप टोटली इस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सेजिटेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप अपनी टर्म्स पे रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। लाइक जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इस पर्सन को रीच आउट कर लेंगे, या आपके पर्सन ये कर रहे हैं कि ठीक है देखेंगे, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, तो डोंट टेक इट एज अ ऑफेंस। अगेन मैं कह रही हूँ सबके लिए नहीं है, बट येस ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है। अब वो फिजिकल हो, मेंटल हो, और वट एवर, बट देयर इज़ अ डिस्टेंस। एंड मोर ओवर हो सकता है कि आप एक दूसरे की खबर रखते हैं, दैट्स इट। बट इससे ज़्यादा अभी मुझे कुछ इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो आप मैरिड ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए सेजिटेरियस, आपके करियर की बात करते हैं कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, 3 ऑफ सोर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यस, लाइक यू आर डिस्टर्ब्ड। मे भी हो सकता है कि आप समझ नहीं आ रहा, यू आर इन टू वेरी मच पेन। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, इधर या उधर, कैसे कैसे इसको मैनेज करें। वो वाले फीलिंग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इस बार इट्स लाइक जस्ट ऑन द क्रॉस रोड्स। ठीक है, कि येस, वेदर यू शुड गो टू दिस वे और दैट वे, दैट्स इट। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप डिसाइड, लाइक आपको डिसीजन लेना ही पड़े, तो इसका मतलब ये हफ्ता है री इवैल्यूएशन का। पैक योर बैग्स, अपने आप को री इवैल्यूट
रीइवैल्यूएट कीजिए कि क्या ये वर्थ है, क्या करना चाहिए आपको, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, नहीं यू शुड। ठीक है, न्यू एनर्जी भी आ रही है, सो पेंटिकल्स दैट मीन्स कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। जस्ट सो 555 सो हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली हो सकता नहीं, ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। चलिए टॉरस की बात करेंगे। लव लाइफ की अगर बात करें, देन अगेन कोल्ड वाइब्स, अगेन वही वही एनर्जी हमें दिखाई दे रही है टॉरस के लिए भी। इट्स अबाउट लाइक गिविंग अ कोल्ड वाइब्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में है भी तो भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही। देयर इज़ अ मैनिपुलेशन, या आपको फियर है आगे बढ़ने का, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बाउंड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, अपने अपने काम पे फोकस मेनली मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं। सो देयर इज़ सो मच कोल्ड एनर्जी। चाहे कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, बट इट्स अबाउट लाइक वेरी कोल्ड। आप हो सकता है किसी को मिस करते हैं, यू वांट टू बी देयर, आप उस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, हो सकता है किसी को मिस करते हैं, बट मुझे अभी लगता है फ़िलहाल आप यू आर टेकिंग इट स्लो, बहुत धीरे, या बहुत वेरी लाइक इट्स गोइंग वेरी स्लो। आप लोगों के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि किसी से आपकी बात हो, कम्युनिकेशन हो, ऑफकोर्स इस पर्सन की बात कर रहे हैं। हो सकता है दैट यू आर वंडरिंग वेदर कि आपको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं, या ऐसी सी एनर्जी हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेडीनेस है, हो सकता है कि इट्स अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग कि ये हफ्ता आई थिंक इट्स अबाउट कोल्ड वाइब्स। ओके, अगर हम करियर की बात करें, करियर वाइज इट्स अबाउट गोल्स। यस, आपका सारा फोकस मुझे लगता है टॉरस करियर के ऊपर है। इट्स अबाउट मैजिशियन, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। जैसा आप सोच रहे हैं ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपकी कोई विश पूरी हो, या आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए वो वो इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। और मैं क्या बोलूँ आपको, सन, पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़, कोई भी एज ग्रुप है, वट एवर, इवन यू आर स्टडिंग, सबके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ब्राइट एंड पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी एज वेल। चलिए तो वर्गो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। लव लाइफ की अगर बात करें, वर्गो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो इट्स अबाउट ऑफर। कुछ के लिए हो सकता है ऑफर कमिंग थ्रू ऑफ लव, कमिटमेंट, या हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंसीविंग एज वेल। ओके, ये चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, अब इस ऑफर के लिए आई डोंट नो अगर आप उसको यू नो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है, बट डेफिनेटली कुछ के लिए न्यू लव और न्यू ऑफर कमिंग, स्पेशली सिंगल्स के लिए। और जो रिलेशनशिप में है, ऑफ कोर्स मैरिड है, उनके लिए इट्स अबाउट कंसीविंग, और इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, इट्स अबाउट दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, यस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि फैमिली बढ़ाना आगे, चाइल्ड बर्थ, दिस एंड दैट, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर स्लोली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कि आप ऑन द फेंस हो, तभी मैंने ये बोला ना कि आपके ऊपर है। देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स और अ न्यू लव और कमिटमेंट, बट हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनडिसाइडेड है, अनश्योर है। और जो लोग मैरिड हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि कि क्या करना चाहिए। हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में एक दूरियां हैं, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बट डेफिनेटली इट्स अबाउट कि यस, थोड़ी सी पास्ट की वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। यस, मे बी आप लोगों के बीच में कम कम्युनिकेशन हो रही है, या कुछ बातें ऐसी हो चुकी हैं कि आप लोग में एक दूरियां आ गई हैं, ठीक है, बट इट्स ओके। आई थिंक गिव इट अ टाइम, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी, सो प्यार से काम लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए वर्गों के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओ माई गॉड, सो सॉरी। सो वर्गो के लिए आने वाला हफ्ता वी आर गेटिंग दैट एन अपॉर्चुनिटी। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी, ओके, और कुछ स्टार्टअप करना, ठीक है। अब वो जॉब हो सकती है, और इन टर्म्स ऑफ करियर वट एवर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है। एट वर्क ऑल्सो अच्छी दिखाई दे रही है, चीज़ें स्मूथ दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कुछ इनिशिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली अ न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक कुछ आइडिया है दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो हफ्ता जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है और आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए कैप्रिकॉर्न की बात करें,
सो लव लाइफ में ये हफ्ता कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न? ओके, सो होपलेस, आई थिंक यू आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड और होपलेस, ओके। और आपको लग रहा है कि अरे आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं कि क्या करें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। दैट मीन्स यू आर वेरी लाइक इमोशंस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, और एक चौराहे पे आ चुके हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नए रिलेशनशिप हैं, ठीक है, और न्यू न्यू एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, और न्यू रिलेशनशिप्स, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, रोलर कोस्टर, बट आप, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट कि किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, और कीपिंग पेशेंस, कि जस्ट पेशेंस रख रहे हैं कि ठीक है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी। डेफिनेटली अगेन इट्स अबाउट क्रॉस रोड्स। अब न्यू रिलेशनशिप है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इट्स जस्ट अबाउट कि आप अनडिसाइडेड है, आप अनश्योर है, और आप पेशेंस रख रहे हैं। चलिए, ये तो हमें एनर्जी इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। बट येस, डेफिनेटली कुछ के लिए जो लोग सिंगल्स हैं कैप्रिकॉर्न, आप टाइम स्टैम्प कर लीजिए कि न्यू रिलेशनशिप्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ओके। और न्यू लव इज़, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप करियर की बात करें फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज ये जो हफ्ता है, आई थिंक इट्स अगेन अबाउट लाइक अगेन इट्स अबाउट मनी वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक आप कुछ सोच रहे हैं, अगेन यू आर लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप री इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं कि कैसे होगा। अब हो सकता है कि कुछ इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि कुछ प्लान कर रहे हैं, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली इट्स अबाउट बाइंग अ होम और एनीथिंग, या कुछ सोच रहे हैं, या फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा। बट आई थिंक कुछ न्यू एनर्जी है, मे बी हो सकता है कि लाइक पिकिंग अप समथिंग, हो सकता है कि कुछ आगे चल के चीज़ें हो सकता है पिक हो सकती हैं। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है ये पीरियड ऐसा चल रहा है, या मे बी इट्स अबाउट, देखिए यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं डोंट डिस्कस योर प्लान्स विद अदर, ठीक है, कि जिन पे ट्रस्ट है बस उनसे बात कीजिए, अदरवाइज बिकॉज पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू, पीपल आर वेरी जेलस अबाउट यू, और देर आर सम नेगेटिव एनर्जीज। डोंट वरी, आई थिंक आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। बट इट्स अबाउट लाइक गिविंग इट अ टाइम, थोड़ा सा संभल के चलने की अभी ज़रूरत है, और ओवर एक्सपेंडिचर से बचिए, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन, ओके, कि आप जो चाह रहे हैं, बट अगेन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई कैप्रिकॉर्न की बात। अब हम जेमिनी की बात करेंगे कि जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो हैप्पी, वी आर गेटिंग दैट हैप्पी एनर्जी, हैप्पी वाइब्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप हैप्पी रहने वाले हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ओके, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने मन बना लिया है, या आप सोच रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपने तो मन बना लिया है, मैं कुछ है देर इज़ लाइक, या तो कोई चीज़ आपको रोक रही है, या हो सकता है कि कुछ कारण है ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, और आप रुक जाते हैं, आप फैसला लेते लेते रुक जाते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। अब इट्स अबाउट इमोशन, यस, इमोशन, लव, कि आपके मन में किसी के लिए लव है, इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया है जेमिनी के लिए, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, या हो सकता है आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आपको ऑफर करे, बिकॉज आपके मन में स्टिल दैट यू हैव दैट। अदरवाइज इट्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर कंप्लीटली आप अपने काम में हैं फोकस्ड। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक सो मेनी ऑफर्स ऑफ लव। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी, अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक इफ़ यू आर रेडी टू मिंगल, देन आई थिंक कि बहुत सारे आपके अराउंड आ सकते हैं आने वाले टाइम में ऑप्शंस, अभी जो भी हो। बट येस, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है जेमिनी। ओके, करियर की अगर बात करें जेमिनी के लिए,
सो जेमिनी के करियर के लिए इट्स अबाउट लाइक लर्निंग समथिंग और हो सकता है आप हैप्पी फील करें, प्राउड फील करें, कंटेंट फील करें, और अ सेलिब्रेशन एट वर्क प्लेस। कुछ के लिए हो सकता है बेटर फाइनेंसिस कमिंग टूवर्ड्स यू, या हो सकता है कि आपकी जॉब लग रही है, या हो सकता है कि आप कुछ इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मुझे लगता है इस हफ्ते आपके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है जेमिनी, एंड कुछ लाइक समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट, ये हफ्ता हमें वो दिखाई दे रहा है जेमिनी के लिए। चलिए अब हम लिब्रा की बात करते हैं, लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा, आई थिंक इन लव वी आर गेटिंग लाइक, कुछ के लिए दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट कमिटमेंट, कुछ के लिए हो सकता है न्यू लव कमिंग, बट अगेन काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट न्यू लव कमिंग। कुछ के लिए कंसीव, ओके, दैट आप कंसीव कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अवॉइडिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अबाउट लाइक कीपिंग पेशेंस ऑफ कोर्स। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक समथिंग कि शायद हो सकता है लिब्रा कि आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, और शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। मे बी यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, कि आप किसी बात को लेके परेशान हैं, बट आप साथ साथ उसको अवॉइड भी कर रहे हैं। अब वो हो सकता है अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट विद योर पार्टनर, एंड ओवरऑल वो चीज़ है। सो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए है कि डेफिनेटली लव कमिंग, न्यू लव कमिंग, ऑफर ऑफ लव कमिंग, ठीक है। बट अगेन आई थिंक वो आप देख रहे हैं कि किस क्या करें क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देयर आर ट्रस्ट इश्यूज, हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। एंड लिब्रा के लिए मुझे ऐसा लगता है यस, मे बी इट्स अबाउट लाइक लेट अवॉइड करना, या हो सकता है कि इट्स अबाउट रेजिस्टिंग समथिंग, कि रेजिस्टिंग का मतलब होता है कि अपने आप को होल्ड बैक करके रखना, कि नहीं लेट्स सी, और वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट, एंड इट्स अबाउट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज़ को लेके, लाइक एक फीलिंग आ रही है जा रही है। सो इतना जल्दी आप क्या बोलूँ कि पिघल नहीं रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द ट्रू लव, या हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं फॉर ट्रू लव। या अगर आप मैरिड हैं तो इट्स ऑल्सो अबाउट एज्यूमिंग और गिविंग योर सेल्फ और योर पार्टनर टाइम कि ये चीज़ वर्क करे। ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम करियर की बात करें लिब्रा के लिए, करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। Okay, wow, we are getting King of Pentacles energy and a World energy. So maybe it's about definitely an appraisal, or maybe हो सकता है it's about something is changing और वो आपके अच्छे के लिए। Libra, it's about opportunity. कुछ के लिए हो सकता है it's about competition as well. But definitely I think it's about a better position. मुझे ऐसा लगता है कि it's about better position and growth. There is of course हो सकता है कि कुछ problems हैं, कुछ issues हैं around वर्क प्लेस, हो सकता है कि आप फेस कर रहे हैं, बट जल्दी ही आप इसमें से निकलेंगे। एंड हो सकता है कि यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि कुछ वाओ वी आर गेटिंग अ स्टार कार्ड। सो हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं और कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए। अगेन लिब्रा हमेशा आपकी रीडिंग में भी गेट अ स्टार, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, ओके। सो बी रेडी, स्ट्रॉन्ग, वी आर गेटिंग ए स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि लेवल अप हो सकता है, या कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है लिब्रा, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो थी लिब्रा की बात। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। अब किसके पास ऑप्शंस हैं ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वॉन्डरिंग एनर्जी, कि इधर उधर ध्यान भटक रहा है किसी का, और आप लोग रिलेशनशिप को हील करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। डिस्ट्रैक्शन, मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपकी लव लाइफ में। इस हफ्ते भी मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट देयर इज़ टू मच डिस्ट्रैक्शन, बट आई थिंक इट्स अबाउट ऑल्सो कम्युनिकेशन हैपनिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि यस, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, स्पेशली फॉर दोज लुकिंग, अगर आप सिंगल हैं, या अगर आप इन अ लव कनेक्शन, इट्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन कह लो, या यूँ कह लो कि आप ओपन अप हो रहे हैं टूवर्ड्स द न्यू रिलेशनशिप, ओके, कि आप अपने लाइक
लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और फाइनली कुछ बात पक्की हो सकती है, कुछ हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब होता है कि मैरिज, कमिटमेंट, ये बात होना, किसी मुद्दे पे पहुंचना, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ऑफ कोर्स अब वो आपके ऊपर है दैट वेदर यू आर कीपिंग इट और अवॉइडिंग इट, वो आपको पता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। एंड फॉर अदर्स एज वेल, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट लाइक कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है अराउंड रिलेशनशिप। कुछ बात हो सकती है, कुछ कि आप अपनी बात रख रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी, और फिर आप लोगों में जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल रही हैं, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट्स ओके, चलिए करियर की अगर बात करें एक्वेरियस के लिए, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, हार्ड वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मेहनत जो है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट दैट। ओके, मनी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। और बट येस ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सक्सेसफुल रहने वाले हैं। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, इट्स अबाउट गेटिंग क्लैरिटी, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल सकती है। विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। और कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट डिसीजन। कुछ के लिए हो सकता है न्यू जॉब और टेकिंग अ डिसीजन अबाउट समथिंग, एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम हो सकता है उसका, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस और एनीथिंग। और मे बी ऑल्सो अबाउट कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आपने इंटरव्यू क्लियर किया है एंड यू आर गेटिंग अ फाइनली गेटिंग अ गुड पैकेज और अ गुड जॉब। कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक डिले, हो सकता है आपकी साइड से हो रही है और मे बी एनी सॉर्ट ऑफ डिले, लेकिन वीक ख़त्म होते होते मुझे लगता है कि फाइनली यू विल कम आउट ऑफ दिस और सक्सेसफुल रह सकते हैं। चलिए, ये तो एक रही एक्वेरियस के बाद। अब हम बात करेंगे कैंसर की। बात करेंगे कैंसर की कि ये हफ्ता कैंसर साइन के लिए कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, देयर इज अ लव, न्यू लव। ओके, आई थिंक देयर इज न्यू लव, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि कहीं डीप डाउन आई थिंक यू आर अनहैप्पी, नॉट फीलिंग हैप्पी किसी बात को लेके, हो सकता है स्टिल आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप सैड हैं कैंसेरियन। हो सकता है कि देयर इज़ समबडी यू स्टिल थिंकिंग अबाउट, किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि देयर इज़ टू मच लव, बहुत लव है आपके दिल में, स्टिल। और हो सकता है कि अभी भी पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट वरीज, पास्ट पेन, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक गेटिंग अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ। और हो सकता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, एंड यू वांट देम बैक। या हो सकता है कि गेटिंग एन ऑफर ऑफ लव, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है कोई कम्युनिकेशन ओपन अप हो सकती है किसी के साथ, यहाँ पे लाइक एन ऑनर ऑन ऑफ कनेक्शन है, किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, आप किसी को रीच आउट करें, कोई आपको रीच आउट करे, और डेफिनेटली वी आर गेटिंग दैट फैमिली बॉन्डिंग लव, वो चीज़ हो सकती है। बट ऑफ कोर्स ये एक, मुझे लगता है कि एक क्या बोले, अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इट्स जस्ट गोइंग ऑन इन योर माइंड, कि आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कि आप उनको रीच आउट करें कि नहीं, या आप वेट कर रहे हैं, या आप उनके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करें, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसी वाली एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। जो भी चल रहा है इट्स लाइक अ स्लो कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो रिलेशनशिप आप मैरिड हैं या इट्स जस्ट अ लव कनेक्शन, जो भी है, बट येस ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि कैंसर आप रीच आउट करते हैं या कोई आपको रीच आउट करता है। चलिए, करियर की अगर बात करें, करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट आप हार नहीं मान रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू प्रूव, मुझे लगता है कुछ अचीव करना चाहते हैं। एम्परर एनर्जीज का मतलब ये है दैट देयर इज लाइक अ पोजिशन, पावर, यू वांट टू अचीव एंड यू विल, ठीक है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, तो गिव अप मत कीजिए, बिकॉज आप बहुत बहुत नियर है, वी आर वी आर ओके, यू आर वेरी नियर टू इट, ओके। जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ऑफ कोर्स बहुत नज़दीक है आप उस चीज़ के, एंड ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग विक्ट्री, सक्सेस। और कुछ ऐसा करे, लोग आपको देखें कि वाओ हाउ यू डिड इट, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, स्कॉर्पियो की अगर बात करें कि लव लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की।
ओके स्कॉर्पियो वी आर गेटिंग हैप्पी एनर्जी। ओके 10-10 इट्स अबाउट कंप्लीशन। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज़ अ कनेक्शन। हो सकता है कि डेफिनेटली या तो हो सकता है कि देयर इज़ अ बिट्रेयल, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग, किसी के साथ कनेक्ट करना। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बिट्रेयल इज़ ओवर और हैप्पी एंडिंग जिसे हम कहते हैं, गेटिंग फैमिली टुगेदर। कुछ के लिए हो सकता है लाइक गेटिंग टुगेदर। स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में। ओके आप थोड़े से उदास हैं, थोड़े से निराश हैं, और या हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, और हो सकता है कि यू वांट इट, और देयर इज़ लाइक कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन पसंद करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले ही हमारे पास वो 10-10 एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई कंप्लीशन, और हो सकता है कि लाइक कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कोई चैप्टर एंड हो रहा है, कुछ नया चैप्टर शुरू हो रहा है इन योर लव लाइफ, और ऑल्सो देर इज़ न्यू लव एज वेल। और कैंसेरियंस मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात को लेके सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके आई एम सो सॉरी। ओके ओके सो स्कॉर्पियो के लिए इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आप पेशेंस रख के चल रहे हैं, बिकॉज शायद हो सकता है कि आपको कुछ लाइक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। मुझे लगता है कि किसी चीज़ के थ्रू आप निकल रहे हैं, और आप सैड है, या लाइक फीलिंग हेल्पलेस और फीलिंग अनहैप्पी, या आपको डाउट है, या आपको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, ठीक है। और इट्स अबाउट लाइक आप खुद में हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन है। आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन हैं, और हो सकता है कि शायद आप पे कोई इंटरेस्टेड भी हो, बट आप किसी प्रॉब्लम्स में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट लाइक यस आप ज़रूर निकलेंगे उसमें से, लेकिन वक्त जो है वो भगवान को पता है कि कब कैसे, बट डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे। करियर वाइज हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैसेज, कॉल और कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट, चेंज, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, ठीक है। काम के सिलसिले में कुछ आपको कुछ मैसेज आ सकता है, कोई कॉल और एन ऑफर लेटर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है ये, और आई थिंक आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट रिकग्निशन, या आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, या आपकी जो पोजीशन है वो बेटर हो रही है विद न्यू जॉब और अ न्यू प्रोफाइल। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम लास्टली पाइसेस की बात करेंगे कि पाइसेस की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। Okay, Pisces, it's all about attention. I think lot of communication happening this week. Pisces के लिए मुझे ऐसा लगता है कि lot of attention you are getting. I don't know कि ये किसकी साइड से है, but it's definitely communication happening. और हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप फाइनली मुझे लगता है उस लूप में से बाहर निकल रहे हैं Pisces, ठीक है। ऑल्दो स्टिल डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, बट नॉट इन दैट सेंस कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, को डिपेंडेंट हो रहे हैं, बट डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हैं इसमें से। और हो सकता है कि आगे बढ़ने का आपने फैसला कर लिया है। सो कम्युनिकेशन हैपनिंग, अटेंशन वी आर गेटिंग, और स्टिल मैंने आपको बोला ना कि एक वो है, यू आर स्टिल वर्किंग ऑन सम एरिया। एक एरिया है जिसपे आप डेफिनेटली काम कर रहे हो, वो एरिया कौन सा है, दैट मे भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंड फील करते हैं, बिकॉज अंदर से अभी भी आप अटैच्ड हैं किसी के साथ, वो चीज़ है, बट डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन दैट। सन एनर्जी, इसका मतलब है कि फाइनली आपने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है, एंड डेफिनेटली लाइक आप किसी के बहकावे में नहीं आना चाहते। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ कनेक्शन वेयर समबडी इज़ लाइक आपको कोई बांध के रखना चाहता है, और डेफिनेटली देयर इज़ समबडी कि आप स्टिल शायद सोचने लग जाते हैं, ठीक है। और
व्हाट वी से दैट कि खो जाते हैं, बट आप अपने पे विश्वास रखिए। आई थिंक पाइसेस कि आपने खुद पे बहुत काम किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पाइसेस इज़ ऑल अबाउट, जब भी हम पाइसेस की बात करते हैं वी ऑलवेज गेट दैट एम्प्रेस एनर्जी। इसका मतलब कि आपने बहुत अपने पे काम किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, ठीक है। सो स्टे अवे फ्रॉम पीपल मैन्युपुलेट, ओके। लाइक ऐसे लोगों से बच के रहिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड यू डिज़र्व लव एंड यू मे गेट वन, ठीक है। जल्दी ही आपकी लाइफ में वो लव एंड वो ऑफर आ सकती है। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। वी आर गेटिंग दैट नाइट ऑफ कप्स एनर्जी एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फाइनली मूव ऑन कर लेते हैं और फैसला बना लेते हैं कि जो होगा वो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, देन यू मे गेट दैट ऑफर ऑफ लव जो आप चाह रहे हैं। डेफिनेटली मुझे इस हफ्ते लग रहा है कि मे बी इट्स अबाउट योर वर्क दैट यू आर डूइंग वंडरफुल। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, या हो सकता है कि मतलब अपने काम को लेके बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इट्स अबाउट योर लाइक यू आर गेटिंग अटेंशन, मे बी कम्युनिकेशन, और मे बी समबडी इंटरेस्टेड इन यू, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं ऑफ कोर्स। तो मे बी समबडी फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरियस और एनीबडी इंटरेस्टेड इन यू। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस। ओ माय गॉड। सो पाइसेस के लिए करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। मुझे ऐसा लगता है ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज कमिंग, ओके। एंड डेफिनेटली इट्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, मनी वाइज, ग्रोथ वाइज, ठीक है। यू विल बी हैप्पी। और हो सकता है कि आई थिंक इट्स अबाउट ग्रोथ। मुझे लगता है वो चाहे फाइनेंशियल और वट एवर, आई थिंक इट्स डेफिनेटली अबाउट ग्रोथ, पावर, पोजिशन, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, ओके। एंड यू आर इनटू अ लाइक पब्लिक आई, कुछ ऐसा कर रहे हैं। इट्स अबाउट अ पोजिशन। एंड हो सकता है होपफुली बाय एंड ऑफ द ईयर, या हो सकता है बाय नेक्स्ट ईयर, आई थिंक कि आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में, आपके बहुत ड्रीम्स हैं। इट्स अबाउट न्यू आइडियाज़। कभी कभी हो सकता है कि पाइसेस बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, और हो सकता है कि देर आर एनर्जीज, पीपल आर जेलस ऑफ यू, आपसे लोग जेलस करते हैं, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी होती है एंड वट एवर। बट बिलीव मी, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ ज़रूर होगा। जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूर होगा। बट इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि गोइंग थ्रू समथिंग, और वो हो सकता है कंप्लीट चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। और थोड़ा सा और देखेंगे व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल पाइसेस के लिए, बिकॉज पाइसेस, लवली पाइसेस हमेशा वेट करते हैं। और देख लेते हैं कि पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रह सकता है। लेट्स फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ करियर। इट्स अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट ग्रोथ, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप्स। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप्स लेना आगे की तरफ, कि एनर्जेटिकली अपना काम करना। और बाकी अगर कुछ इश्यूज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सूझबूझ से उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। सो मेंटेन दैट पीस, मैं कहूँगी कामनेस, ओके। दिसंबर के बाद मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस आएगा आपके करियर में, और टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ओके। जो चीज़ें ऑफ बैलेंस हो रही हैं फाइनली, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, ओके। पावर, आपको फियर है, आपके बहुत फियर है, बट भगवान आपको ये कहना चाहते हैं, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ फियर अपने मन से निकाल दीजिए, बिकॉज यू विल अचीव अ लॉट, ठीक है। तो ओवरकम योर फियर्स, ओवरकम योर फियर्स, बिकॉज आप उस चीज़ को ऑफकोर्स आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। तो ओवरकम योर फियर्स। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग जो है वो पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।